साहब ने स्ट्रीम भी किया था। अल्लाह ने जो बनी इसराइल है उनसे कहा कि भाई गाय की कुर्बानी दो, ठीक है। फिर वो पूछने लगे कैसी होनी चाहिए, फिर वो अल्लाह ऐसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। उसके बाद फिर जब उसको गाय को ज़िबा किया गया तो वो गाय का गोश्त जो है वो उस शख्स पे रखा गया, और वो शख्स जो जिसको मारा गया था उसने उठ के बोला कि ये मेरा कातिल है, और उसके बाद फिर मर गया। ठीक है, ये किस्सा मालूम है आपको? भाई वो अल्लाह पाक नहीं, मूसा अलैहि सलाम कह रहे हो? हाँ है ना, लेकिन हाँ वाकया कुरान में हाँ, है ना। है ना। तो ये अल्लाह बता रहे, हाँ, वाकया कौन बता रहा है? मूसा अलैहि सलाम बता रहे हैं। अल्लाह नहीं बता रहा ये। मूसा अलैहि सलाम उनको कह रहा है कि अल्लाह पाक ने ऑर्डर किया, तुम्हारे रब ने ऑर्डर किया। तो अल्लाह ने बताया ना। हाँ चलो, अल्लाह समझ लो, चलो बोलो आगे। थैंक यू। तो ये अकल के खिलाफ है या अकल के मुताबिक है कि मरा हुआ इंसान पे कोई जानवर का नहीं गोश्त अगर आप नहीं, काट के सुनिए डालो साहिल तो वो साहिल बोलने साहिल लग जाए? साहिल हाँ साहिल साहिल, वो जो बकरा है ना, जो आप जो जिस जिस किस्से की बात करें ना, जो गाय वाली बकरा की, हाँ वो बकरा इन द सेंस कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज मैनिपुलेशन जो कर रहे थे ना लोग उस टाइम के, हाँ। तो उनको काटने की बात हो रही थी। और आप बकरा, आप गाय लिटरल ले रहे हो ना, वो अच्छा, लिटरल बात नहीं लिटरल हो नहीं रही है है। उधर? वो सब लिटरल नहीं है, सब मेटाफोर है वो भाई, वो अच्छा, सब वो किधर उसकी किधर बात हो। किधर किधर से मालूम पड़ा है लिटरल नहीं है? ये आप, ये बकरा जो उस टाइम पे बकरा फैमिली थी ना, जो बकरा कौन सी मतलब बकरा क्या मालूम है फैमिली? किसकी बात हो रही है? बकरा मतलब किसकी बात हो रही है? कैपिटलिज्म है ना, जो अपना बुल हाँ नहीं रखते, जो स्टॉक एक्सचेंज के आगे, क्या? स्टॉक एक्सचेंज के आगे बुल नहीं रखते हैं, बुल खड़ा हुआ है देखो, बकरा। हाँ हाँ, तो कैपिटलिज्म की बात हो रही है, कैपिटलिज्म की बात हो रही है। अरे भाई, इसी वजह से लोगों ने यहाँ बोला। तो देखो, मैंने ला- इसलिए कहा ना, साहिल साहिल साहिल, मैंने इसलिए कहा ना ये कि कैपिटलिज्म आपको की बात हो रही आपकी है, नहीं कुरान से साबित नहीं नहीं, कर सुनिए दो। सुनिए सुनिए सुनिए, आप नहीं, आप भी आप हंसे ना, इसलिए मैं बोल ओपन रहा हूँ कि चैलेंज। आपको आपको सुनिए सुनिए, अभी अभी आपने बोलने, मुझे बोलने दीजिए। हाँ आपको आपकी अक्ल के हिसाब से समझ आएगी, मुझे मेरी अक्ल के हिसाब से समझ आएगी ना। तो आपकी अभी नहीं नहीं अक्ल इतनी नहीं, डेवलप, आपकी आपकी अक्ल अकल इतनी से डेवलप नहीं, नहीं नहीं, आप फैसला नहीं अभी ले सुनिए सुनिए, सकते। बीच में मत, नहीं नहीं, बीच में मत बोलिए। अभी आपकी अक्ल इतनी डेवलप नहीं हुई है कि आपको ये बातें समझ में आएगी कुरान की। नहीं 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 नहीं, हाँ, अकल आप साबित नहीं भाई, करिए हो कि गया वो हो गया हो गया हो गया कैपिटलिज्म है। हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया हो गया। आप चलो साबित आगे कर पूछिए, सकते आगे हैं? चलो, आगे चलो, आगे आगे चलो, नहीं, आगे ये चलो। साबित करना है। आपने कहा कि वो कैपिटलिज्म है, साबित करें। कैपिटलिज्म है ना, बकरा बकरा बकरा, आपको मालूम बकरा क्या? बकरा किसको कहते हैं? बकरा का मायने बताओ, किसको कहते हैं? किसको कहते किसको हैं? कहते हैं? आप बताइए। नहीं, आप गाय बताइए को ना। कहते हैं। गाय को कहते हैं। हैं, किसको गाय को कहते हैं? गाय को नहीं कहते। एक बकरा मिनट में उसको वो कहते आयत हैं जो खोलता हूँ, गाय का रुको। बच्चा होता है, उसको कहते हैं। जब बकरा वो, अरे तो आपको रुक नहीं समझ जाओ आएगी ना वो मेरे बात, मैं वही प्यारे बोल रहा हूँ भाई, ना। आपके भाई साहब, बकरा जो फैमिली जो थी ना, अभी जो रुक वर्ल्ड को जाओ रूलिंग कर रही है ना, भाई, रुक रोस्टेल, सुनिए जाओ, सुनिए सुनिए रुक सुनिए सुनिए जाओ। सुनिए सुनिए, रोस्टेल, सुनिए सुनिए एक मिनट, रोस्टेल फैमिली जो भी रूलिंग कर रही है ना वर्ल्ड की, जो बैंक की ओनर है, तो सेंट्रल बैंक की ओनर है, ये पहले रोस्टाइल कैपिटल, इनकी सरनेम थी 124 से बाबर। 137। सुने, अभी एक सुने मिनट। ना, अभी आपको नहीं मालूम, सुनिए भाई, प्लीज वेट वेट, प्लीज वेट, डोंट डोंट डिस्टर्ब। तो बाबर थी, वो बाबर से पहले उनकी सरनेम थी बकरा। वो कैपिटलिज्म की फैमिली थी, वो लैंग्वेज मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उस टाइप की बात हो रही है। तो जब भी वो लोग बनी इसराइल बोल रहे हैं कि हम तो सभी बकरा है, तो फिर मूसा अलैहि सलाम वापस आते, बकरा नहीं, बकरा तून। तो अभी भी हो रहा है ये सब चीज़ अभी। इसलिए आखिर में देखो, आखिर में क्या किया अल्लाह पाक ने वो आयत में, आखिर में क्या, अभी भी वो कर रहे हैं, वमा या फलून, अभी भी वही कर रहे हैं जो कर रहे थे, जो लोग प्लान कर रहे थे। तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी भाई, आपका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। एक मिनट, मैं कुरान की आयत लेके आ रहा हूँ और आप साबित करेंगे कि ये कैपिटलिज्म की बात हो रही है। आपको फैमिली का नाम बताया नहीं मैंने, फिर क्या है? आपने पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूँ भाई? क्या हुआ? आपने पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने नहीं पढ़ा है? वो फैमिली का नाम बताया ना आपको, फैमिली का, वो एक फैमिली का नाम था, जो फैमिली जो है ना, उसका फिर सरनेम था बकरा, इधर है, उसको बकरा बताइए ना, बोलते थे। कुरान से बताइए, फैमिली का नाम था। अरे भाई, वो जो समझते हो फैमिली का नाम, तो आप कॉन्टेक्स्ट में समझ, समझ के अरे आपको भाई बात ऐसा बनी कैसा इसराइल की समझ हो ले? रही है ना, बनी इसराइल की बात हो रही है भाई साहब। आप ऐसी जिद नहीं करो, जब नहीं समझ आई तो बोलो नहीं समझ आई, खत्म हो गई बात। किधर अब है? जबरदस्ती नहीं नहीं, क्या? मेरे नहीं को जबरदस्त भाई नहीं अपनी मर्जी से। यार, सुनिए सुनिए, भाई जबरदस्ती है ऐसा कि नहीं आपकी होता, बात आप जो सॉरी। समझो मैं समझूं। नहीं नहीं, आप जो सॉरी। समझो मैं समझूं, जबरदस्ती है। तो आपकी अजीब बात समझने कर रहे की, हैं।
आपने आपको जो नहीं समझ समझा है में वो आया, आपको साबित आपको करना समझ में पड़ेगा। नहीं, आपकी अक्ल डेवलप नहीं हुई, आपकी अक्ल इतनी डेवलप नहीं, आपको नहीं समझ में आया, खत्म हो गई बात। अब मुझे नहीं, नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, ये मैं आपको बोल तरीके दूंगा मुझे समझ भाई, में नहीं भाई, आया। भाई, 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 थोड़ा सब्र करो। आप किस बुनियाद पे वो समझे हैं, वो वहां पे साबित करो आप। कैपिटलिज्म कहां से आ गया इसमें? वहां पे भाई आपको बकरा फैमिली का किस नाम है, तरीके बकरा का फैमिली का नाम है, तरीके का बकरा फैमिली जानवर में होना कैपिटलिज्म चाहिए। की बात हो रही है भाई साहब, आपको समझ में नहीं आई बात तो मैं ठीक क्या है। करूं? अरे वहाँ यार, बकरा का गाय का वहाँ क्या लेना देना है भाई साहब? आर्गुमेंट किताब में सुनिए, सुनिए अल्लाह पाक, सुनिए किताब है, मूसा सम जो बोल रहे बनी इसराइल को, तो किताब है, गाय का क्या लेना देना? वो तो जादू वाली बात है, गाय का, एक गाय का गोश्त मारो, ये सब जाहिल वाली बात है। आप जाहिल हो, जाहिल जाहिल हो वाली आप। बात तो आप अल्लाह कर रहा है। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, अल्लाह नहीं कर रहा है। आपको अल्लाह कर वो रहा है। डिवाइन किसने आप कहा अल्लाह ये? की बराबरी कर रहे हो भाई साहब। अल्लाह की किसने अल्लाह कहा जाहिल, ये? अस्तगफिरुल्लाह। अरे यार तुम्हारे से छोटा आदमी देखा ही नहीं मैंने आज तक। ये अल्लाह कर रहा है ना आपका? हाँ, अल्लाह अल्लाह, कर रहा है अल्लाह ना? का मतलब अल्लाह को पहचानते हो? साहिल भाई, कौन है अल्लाह को अल्लाह? पहचानते हो आप? अल्लाह को पहचानते हो? कौन है अल्लाह? अल्लाह आपके अंदर है, पहचानते हो? कौन है अल्लाह? अच्छा, मेरे अंदर ही अल्लाह। आपके अंदर भी अल्लाह को पहचानते हो? नहीं, नहीं, साइंटिफिक वो साइंटिफिक भाई, प्रूफ भाई, नहीं, भाई, साइंटिफिक भाई, साइंटिफिकली प्रूव कर दूं आपको। भाई, वो साइंटिफिकली पहले वो बाद में करना। आपने ये साबित करना है कि इन आयतों में वो असल जो है वो जानवर की बात नहीं हो रही है, वो बल्कि वो भाई जो है साहब जानवर की कैपिटलिज्म बात की कर बात रही है, कर रहे हैं। आपकी सुनिए, आपकी आप अक्ल के साबित लिए वो कर सकते जानवर हैं, है, नहीं कर क्योंकि सकते जनाब? आपकी अक्ल ही नहीं है, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग। जाओ फिर। ये तालिब कुरान है। मतलब जो बात थी भाई की खत्म हो गई कि मैं साबित नहीं कर सकता हूं। एक ही चीज है कि आपकी अक्ल नहीं है। अरे भाई, मेरी अक्ल नहीं है तो आप साबित करो, समझाओ, बताओ, उधर प्रूव करो। अब आपने देखा कि इनको समझ में आ गया कि भाई मैं जिस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा था वहां पे मैं साबित तो नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से मैंने, जब कोई अकल की बात करता है तो ये बातें में जरूर फंसेगा वो। कोई अकल से साबित कर सकती है चीजें। इसी वजह से मैंने उनको मिसाल दिया था उड़ने की। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म कुरान से साबित तो करो। सिर्फ एक जवाब देना कि भाई आपकी समझ में नहीं आएगी, तो ये कौन सा जवाब हो गया? आपकी समझ में नहीं आएगी। इतना आसान है इन लोगों को, जो जो ये कहकर कि भाई जो अकल में नहीं बैठती उन हदीसों को हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर कोई ये कहे तो ये तो टिक ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी बेवकूफाना इलॉजिकल बातें कुरान में भरी पड़ी है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे वाक्य है, कबूतर को खा लिया और वो फिर से जो है वो हड्डी फेंका तो वो उड़ के चले गया। ऐसे कई सारे वाक्य आपको मिलेंगे। अब अबाबिल हाथियों को मार रहे हैं। हाँ, अबाबिल हाथियों को मार रहा है। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। आयशा जी वापिस जुड़े। आयशा जी का इंटरनेट चलता ही नहीं ना यार। Hi. Hello, Sahil. हाय आयशा। Uh, hi, I'm sorry that I joined again. I know I'm not Momin, but I have a question for Muslim brother. मोमिन So can नहीं, I आप ask? क्या है? I am Muslim, but I'm not Momin. मुस्लिम है अभी तक आप? एक सेकेंड आयशा जी, जब आप बोल लें तो आप अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि आपके यहाँ से इको आ रहा है। और साहिल भाई, आई थिंक आयशा जी आए हुए हैं पहले। Yeah, पता नहीं, I came last Friday. ने बात हुई क्या अपने उनसे? Yes. तो अभी फिर आपको क्या बात करनी है? No, I was having a question for my Muslim, any Muslim brother who can clarify. ओके, आप सवाल रख दीजिए। Yeah, thank you. So my question is, so Shadi Wala Jora means the pair is already written in heaven, right? ओके, ये शादी तो जिसे मोमिन लोग होना, कहते हैं। it's already written by Allah. But in this world, if a boy, Muslim boy, is marrying to any non-Muslim girl,
then whole family or the people, Muslim people, they will talk like this boy will take the whole generation to the heaven. But if a Muslim girl, she marries to Hindu or any other religion, non-Muslim, why people will blame that girl that she has done this sin and she will go to the hell? Why people doesn't blame to Allah? Because He has written her pair, correct? So हाँ, this अभी is उसमें my क्या हो जाएगा biggest ना, question. अनम्यूट कर लीजिए आप। Yeah. देखिए प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है, या मुझे मेरे इल्म में ये नहीं है कि अल्लाह सेट करता है आपकी शादी या आपके जोड़े, ठीक है। अगर अल्लाह ने जोड़ा फिक्स किया है तो ठीक है, सवाल अपन उठा सकते हैं कि अल्लाह ने अगर उसके लिए हिंदू लड़की को फिक्स किया था तो उसमें वो लड़के की भी क्या गलती और उस लड़की की भी क्या गलती, ठीक है। दूसरी चीज आपका ये है कि वो लिखा हुआ है, तो हाँ ये तो हम भी कहते हैं कि वो लिखा हुआ है, तो ये बात आ जाएगी फ्री विल पे। तो इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि इस्लाम में फ्री विल नहीं है, जो लिखा हुआ है वही इंसान करता है। तो ये दोनों तरीके से आप इस पे जो है वो बात कर सकते हैं। Okay. So it means Muslims are correct here, right? नहीं, Because I'm not getting. Okay. आप एक काम करिएगा आयशा जी, Mhm. मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप एक काम करिए, आप अपना सवाल जो है कोई इस्लामिक चैनल जो है वहां पे आप ज्वाइन करिए और वहां पे आप ये सवाल करिए और उनका क्या पोजीशन है वो आप पूछ लीजिए, ठीक है। Sure. Okay. Thank you. वेलकम। चलिए नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं, उससे पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। मनजिंदर सिंह कह रहे हैं जाकिर नालायक को सुपर चैट भेज के सवाल करो। सुपर चैट उसका बंद रहता है मनजिंदर साहब, तो आप नहीं भेज पाएंगे। नीति जी थैंक यू सो वेरी मच। दिव्या गोहिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नारायण यूट्यूब थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर कूल कह रहे हैं स्ट्राइक मारो साले को। बिल्कुल सर, वो अगर कोई भी एक्स मुस्लिम का कोई भी पार्ट अगर अपलोड करेगा तो उसको स्ट्राइक जाएगी। अजय राजपूत थैंक यू सो वेरी मच। स्टोन कोल्ड कह रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर मोमिन्स नरेट सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नास एंड आयतुल कुर्सी, हाउ मेनी रकात्स इन ईच प्रेयर। थैंक यू सो वेरी मच। ये इसी तरीके के हम सवाल करते हैं। इंडियन फूड्स बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल तिवारी क्या कह रहे हैं हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट सम मनी। सर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जो बैनर पे चल रहा है, आप उसके जरिए से कर सकते हैं। जे आर कह रहे हैं हाई साहिल सर, इफ समवन आस्क अबाउट गॉड इन डिफरेंट रिलीजन और इररिलीजन और एथिज्म, प्लीज एक्सप्लेन देम अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन रूल। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन रूल क्या है ये मुझे भी नहीं पता जे आर जी, मेरी जो समझ है उस हिसाब से मैं हैप्पी लाइफ थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। संदीप पंजाबी कह रहे हैं साहिल भाई सत श्री अकाल, जय हिंद। सर आपको भी सत श्री अकाल, जय हिंद। जेआर कह रहे हैं साहिल सर प्लीज एक्सप्लेन मोमिन्स अबाउट गोल्डन रूल व्हेन दे। सर जेआर जी मैंने बोला ना आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस गोल्डन रूल। आरडी भाई कह रहे हैं साहिल कैन यू डू ए गरीबों का वर्जन ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चन दैट हेल्प कंफ्यूज मुस्लिम्स, हेल्प अंडरस्टैंडिंग हिडन जेम विद रेफरेंसेस, कैन क्राउड फंड विनिंग्स। चलिए कभी ये नया कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे। इमॉर्टल राइडर ये तवे वाला साउंड्स पाकिस्तानी पठान नहीं कश्मीरी था ना भाई हमारा शायद। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं ब्लैंक, थैंक यू सर। सेटन हिमसेल्फ कुरान इज बेस्ट टॉयलेट पेपर। और प्राउड वुमेन कह रही है मैं तो दूंगी पैसे, क्या कर लेगा तू मुसल्टे। अरे वाह। नारायण यूट्यूब अभी मजा आएगा ना बिडू। और जॉनदीप कह रहे हैं शाहिद की डीपी में रसगुल्ला था क्या लड़की के साथ। मियां मलकोवा क्या मेरा बिजनेस हलाल है। बिल्कुल हलाल है आपका बिजनेस मियां मलकोवा जी। शेन म्यूजिक एक सेकंड साहिल भाई, एक हाँ? सेकंड। मिस एग्नोस्टिक जी आप प्लीज बार बार नहीं जुड़ें, बैन करना पड़ेगा मुझे आपको। नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम है थर्सडे 12:30 उसमें जुड़िएगा। बिल्कुल। शैन माइक म्यूजिक कह रहे गंगाधर तुम्हारी हूर स्ट्रीम के बाद देता हूं। अरे वाह गंगाधर भाई वैसे दिख नहीं रहे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग साइन नाउ यू रियलाइज ऑल यू डू इज बिजनेस, इसी बात पर फंडिंग ले लो। थैंक यू सो मच लाल मिर्ची के लिए। बहुत जलती है लाल मिर्ची देख के इनको, पता नहीं क्यों इतनी जलन है। अरे भाई हम गलत है तो हमने जो हवाले बताए वो आप बताइए ना कि क्या गलत है उसमें।
हर बार एक ही रोना, सुपर चैट, बिजनेस, कमाई। आनंद वर्मा जी ने भी एक लाल मिर्ची फेंकी है, जली जली जाली और जलाओ। थैंक यू। गंगाधरी शक्तिमान भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है 5-5 करके, बहुत बहुत शुक्रिया गंगाधरी शक्तिमान भाई। शौकीन काफिर कह रहे क्या साहिल ने साइनस पढ़ा है? जी बिल्कुल साइनस पढ़ा हूं मैं। भगवत गीता कह रहे अमित, साहिल भाई एक बांदा है जो तवे पे बैठा हुआ है, एडम रुक अभी उसे बर्फ की सिल्ली पे लेटाता हूं। एडम भाई तो सीधा काम तमाम कर देते हैं हमारे। बीडब्ल्यू कह रहे मौलाना भी चैनल चलाते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मौलाना भी बिजनेसमैन है। बिल्कुल, वो लोग तो बिंदास चला रहे हैं। संदीप पंजाबी, साहिल भाई आपके लिए मेरी रिस्पेक्ट और प्यार। थैंक यू संदीप भाई। नाखून से खतना भाई कह रहे यार एडम या साजिद कोई एक आ जाओ, मैं 2 मिनट से ज्यादा खामोश नहीं रह सकता हूँ। आनंद वर्मा, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मोमो था। और टी सीकर भाई कह रहे साहिल इज नॉट डूइंग बिजनेस बिकॉज ऑफ हिम आई अंडरस्टूड व्हाई सर्टेन सेक्शंस ऑफ मुस्लिम बिहेव डिफरेंटली टू नॉन मुस्लिम्स। दिस क्वेश्चन टू मुस्लिम्स हेल्प्स मी फाइंड आंसर्स इन माय फेथ टू सिमिलर क्वेश्चंस। थैंक यू टी सीकर भाई। जॉन दीप कह रहे हैं जॉन डेप, शाहिद गैंगबैंग की पैदाइश लग रहा। नहीं, वो 3 दिन में अगर मेरा चैनल नहीं उड़ा पाया 3 स्ट्राइक बेच के, तो वो 2 बाप का तो साबित हो जाएगा। नीति, एडम को बुलाओ, कोई इसका इलाज जरूरी है। एडम साहब हमारे आ जाएंगे जैसे ही मौका मिलेगा। मयूरेश कह रहे मोमिन के क्षमता नहीं यूज करते, नकली कॉलर। अच्छा, के क्षमता पता नहीं है कौन से वाले की बात कर रहे। जय सनातन भाई कह रहे भड़वा जीबी रोड की औलाद तड़प रहा, सलूट साहिल। थैंक यू। पीयूष त्रिपाठी, मिस्र ने स्कूल में किया बुरखा और नकाब को बैन। सर सब जगह से बैन होगा। शौकीन काफिर कह रहे हैं मुनाफ इक खान इज वेरी इरिटेटिंग। जी सर, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जट जट भाई कह रहे साहिल भाई आप बोलो तो 3 दिन में इसका पिछवाड़ा लाल जरूर कर सकते हैं, आदेश। नहीं भाई नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा जो कॉलर या आए, ठीक है वो भड़ास में वो इस तरीके की बातें धमकियां देते हैं, लेकिन ठीक है वो कुछ कर नहीं सकते। जय सनातन कह रहे दैट वाज ट्रीटमेंट व्हिच यू गेव दैट मोमिन, सैल्यूट। थैंक यू सो वेरी मच जय सनातन भाई। आदित्य जी कह रहे अपना लाइफ को रिस्क में डाल के कौन बिजनेस करता है, सच में अपंग है ये लोग, क्या करे सर। भूषण भाई भी आ चुके हैं, पधार चुके हैं विद 5 मेंबरशिप, थैंक यू। आनंद वर्मा कह रहे सैल्यूट टू योर पेशेंस साहिल, यू ट्रूली आर ब्लेस्ड, आई वुड हैव लॉस्ट माय कंपोजर लॉन्ग बैक। तो दिन में 23 घंटे मेडिटेट एंड योगा करता होगा। अरे नहीं यार, मैं कुछ नहीं करता हूँ। रैंडम स्टफ, ये काश्मीरी विड ऑन करके पलट गया। लिव लॉन्ग साहिल। मिस्टर डी के प्रूफ दे अंकल के उनका नाम बकरा था। बिल्कुल प्रूफ नहीं है, खाली एक ही बात आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे तो समझाओ ना भाई, साबित करो। बीडब्ल्यू 2 आए थे, कैपिटलिज्म ने खा ली। हाँ, शौकीन काफी, नेक्स्ट विल बी फाइंडिंग एमबीए स्टडी मटेरियल इन कुरान। मिस्टर डी के चलो गाय नहीं बकरा फैमिली का गोश्त बोला होगा। बिल्कुल। रपोस और हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस एट साहिल, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू। जिग्नेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक कह रहे हैं हीरो आएगा तो बोल दो आ गया हीरो प्लीज। ठीक है, जब आएंगे तो बोल दूंगा मैं। ओनी जी कह रहे हैं छुआ बुद्धा, थैंक यू बुड्ढा। गौरव शर्मा कह रहे हैं असली दिमाग अपंग वो लोग हैं जो नॉन मोमिन होकर मोमिन स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं, आखिरत में यही लोग जहन्नम में जाएंगे। और एक लास्ट लाइन आप भूल गए, अल्लाह गफूरुर रहीम है। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मैच जिता के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड डिसाइड करने के बाद और एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करने के बाद स्ट्रीम में आया। कितना काम रहता है मेरे को। वेलकम मृत्युंजय भाई। यूट्यूब वाला मौलाना पेशाब करके इसकी जिप तो मैं बंद करता हूँ, मदरसे में आया बड़ा चैनल बंद करने। एंटी सेक्युलर, वाई इंडियंस आर मैड बिहाइंड अरेबियन कल्चर। सस्ते अरब लोग हैं ना सर, इस वजह से। सलमान साहब, सलमान साहब, सलमान साहब, सलमान साहब कुछ बोलिए। अमित आवाज आ रही है इनकी? नहीं नहीं आ रही, हटा देते सलमान वापस साहब रुक जाएंगे। 5 नहीं सेकंड बोलो गिनूंगा फिर निकाल दूंगा आपको। 1 2 3 4 5 एंड सलमान भाई इज गॉन।
अरे ये 10 9 saw your message which link. ओके, अली अमन जी सर। सर मोमिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मोमिन है सर, इंशाअल्लाह। मोमिन है। नमाज वमाज पढ़ते हैं? जी जी, मतलब रोज नहीं, हर वक्त की नहीं, लेकिन कभी कभी। हाँ, रोज नहीं पढ़ पाता, लेकिन कभी कभी पढ़ लेते हैं। ओके, कभी कभार पढ़ लेते हैं। आयतुल कुर्सी जी सुना दे सर। नहीं, आप एक लाइन सुनाए, आगे की मैं सुनाऊंगा, ऐसे नाम याद नहीं है मुझे। अल्लाहु ला इलाहा। अल्लाह नहीं सर, ये आयत याद नहीं है। ओके, अतहियात सुना दे। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। नहीं सर, ये भी याद नहीं है आज ही भूल गया। तो कैसे नमाज पढ़ते हैं भाई? नहीं, बेसिकली इमाम के पीछे पढ़ते हैं और उस वक्त पे हम रुक जाते हैं, मतलब याद कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, पूरी याद नहीं है। अरे तो भाई, तो अभी अभी मुसलमान हुए क्या? नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, बचपन से है मुसलमान, तो घर ही, मतलब पैदाइश से तो अभी मुसलमान तक हुआ है ना। आपने जो बुनियादी चीज है वो कैसे पढ़नी है और उसमें क्या पढ़नी है वही आपने नहीं सीखा? नहीं, मुझे एक्चुअली में याद थी, फिर मैं दरअसल फिलोसफी पढ़ने लगा, तो मैंने उर्दू के जो आयतें थी वो भूलने लगा धीरे धीरे। याद थी, मुझे सारी याद अरे थी, मतलब काफी कभी सारी याद कभार थी। नमाज पढ़ने वाले को तो भाई याद तो रहना चाहिए ना। नहीं सर, कभी मतलब अब याद नहीं है तो क्या करें। हाँ, ये बुरी बात है, याद नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। वो मुसलमान भी क्यों है, वो भी छोड़ दो, भूल जाओ कि आप मुसलमान हैं। नहीं नहीं, उसके तो फायदे हैं थोड़े। क्यों? मतलब ईथिस्ट होने से बेहतर है किसी पे भरोसा कर लिया जाए, तो भाई मेरा ये तो मानना है। ठीक है, एथियस्ट मत बनो, हिंदू बन जाओ, ईसाई बन जाओ, नहीं नहीं, बुद्धिस्ट बन जाओ। और फिलोसफी के कंपेयर में मुझे इस्लाम धर्म, मतलब इस्लाम नहीं, ईमान थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। अच्छा, अच्छा चलो कोई सूरत सुना दो, फिर इस्लाम की फिलॉसफी क्या है वो समझते हैं आपसे। चलिए, मेरे को तो मजा आती है इस्लाम की फिलॉसफी पे बात करने के लिए। जी, सूरत आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनिन तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरुन ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुका बअद बिद्दीन अलैहिस्सलाहु हाक्कमिन हाकिमीन। इसमें भी आपने यहाँ वहाँ कर दिया है। जी, अच्छा गलत हो गई क्या ये? हाँ, किधर किधर गलत किया आपने। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। यही पढ़ी सर मैंने, मतलब क्या इतने अच्छे मोमिन से नहीं पढ़ने पढ़ी, का है? लेकिन पढ़ी यही। अरे पढ़ी यही है, भाई, लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ी। अच्छा, अच्छा हदीसों को भी मानते हो क्या? क्या उससे भी हाथ धो बैठे? तार्किक हदीसें जो सही सिद्ध हो जाती हैं या फिर लगती हैं कि ये तर्कों पर सही उतर रही है, उनको मान लिया जाता है, बाकियों को तो कहानियों को छोड़कर नहीं मानते। अच्छा, आप भी तर्क वाले हैं? हाँ, मतलब सबसे ऊपर तो तर्क ही रखे जाएंगे ना, लॉजिक सबसे अच्छा, बेटर माना जाएगा। पक्का? कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी को पलटी। स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर, क्योंकि वहां पे लॉजिक काम नहीं आते। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा तर्क के ऊपर आप चीजों को परखते हैं। कुछ चीजों को मैंने कहा मतलब जहां बात तर्क से ऊपर चली जाए, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। क्या, जहां किसके तर्क आ ऊपर? जाए वहां ठीक है, जहां बात तर्क से भी ऊपर चली जाए, जैसे अल्लाह, हाँ, रूह, इन सब चीजों पे तर्क काम नहीं आते। ना तो अल्लाह वहां साबित पे हो आप सकता है, ना खारिज अंधविश्वासी हो हैं? सकता है। वहां पे आप अंधविश्वासी नहीं अंधविश्वासी हूँ। हैं? नहीं नहीं, अंधविश्वासी अच्छा नहीं ये, हूँ, मैं देखता हूँ क्या। अच्छा, एक्सेप्ट आप करने और ना अंधविश्वास, करने में जो बेहतर है मैं उसको मानता हूँ। यार ये देखो, ये देखो, ये सूरह बकरा है, सूरह बकरा की आयत नंबर आ, ओके, ये अल्लाह जो है वो उनको गाय काटने के लिए कहता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि 272 पे आते हैं, और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और इसका इल्जाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे और अल्लाह को जाहिर करना था जो कुछ तुम छुपाते थे,
ठीक है। तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ, देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां, अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है ताकि तुम अकल से काम लो। ठीक है। अब ये बताओ आप कि ये तर्क वाली बात है कि एक मरा हुआ इंसान है, उसमें आप गाय, एक स्पेसिफिक गाय का टुकड़ा काट कर उस पे मारोगे और वो जिंदा हो जाए, बोलने लगे? नहीं, जब ये सूरत शुरू हो रही है ना कि याद करो जब तुमने, तो डेफिनेटली इसके पीछे पीछे ये जो सूरत है, ये जो आयत है, अल्लाह इस आयत को किसी ना किसी चीज की मिसाल देने के लिए यूज कर रहा होगा। अरे यार ये पूरा ये, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, देखो, ये देखो, फिर से पढ़ता हूं। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, मतलब वाकई में ये वाकया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसका इल्जाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे, एक दूसरे पे लगा, और अल्लाह को जाहिर करना था जो कुछ तुम छुपाते थे, ठीक है। तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ, गाय के टुकड़े से एक जरब लगाओ, देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां, अपनी कुदरत के नमूने दिखाता है ताकि तुम अकल से काम लो। नहीं भाई नहीं नहीं, इसको इसको मैं तार्किक रूप से अगर मैं इसका कुछ कंक्लूजन निकालना चाहूंगा तो मैं यही निकालूंगा कि ये मूसा के टाइम की कहानी है शायद, है ना? हाँ या ईसा की? हाँ, नहीं, मूसा ये के टाइम मूसा की के टाइम। कहानी है वो। सुनो हाँ तो सुनो, अली ईमान, अली अमन भाई, चाहे वो मूसा के टाइम की कहानी हो, चाहे ईसा के टाइम की कहानी हो, चाहे किसी के टाइम की भी कहानी हो, मेरा सवाल ये है कि एक मुर्दा इंसान पे आप कोई गाय को काट के उसका टुकड़ा मारने से क्या वो जिंदा हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये एक कहानी मात्र है, ये इसमें रियलिटी हाँ? नहीं पॉसिबल नहीं है। ये रियलिटी लोगों नहीं को है? कुछ सब नहीं, इसमें रियलिटी पॉसिबल हो नहीं सकती। तो मतलब ये फेक स्टोरी बता रहा है अल्लाह? फेक स्टोरी जरूरत के हिसाब से बता दी होगी, वरना ऐसी बेवकूफी कोई नहीं करेगा। भाई लोग, 6200 लोग, ये हमारे मोमिन भाई ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने फेक स्टोरी बताई है। फेक स्टोरी अल्लाह ने नहीं, मूसा ने बताई है। वो मूसा से चलते हुए प्रॉफिट मोहम्मद तक आई है, प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों को बता दी। अब मतलब ये अल्लाह डेफिनेटली का प्रॉफिट कलाम नहीं है ये? अल्लाह का कलाम नहीं है मतलब? ये जो बात अल्लाह कुरान में बता रहा है ये अल्लाह का कलाम नहीं है? अल्लाह का कलाम तो सब कुछ ही अल्लाह का कलाम है, यानी जो भी ये वर्ड है वो अल्लाह का सभी कलाम अल्लाह है के क्या कलाम नहीं? है। ये अल्लाह का ये कलाम है अल्लाह क्या का, नहीं है? ये अल्लाह मतलब उस लेवल पे, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है कि कौन सा कलाम अल्लाह का है कि नहीं। हर कलाम अल्लाह का कलाम है। अरे अगर हर कलाम अल्लाह का कलाम है तो ये वाला कलाम अल्लाह का कलाम है क्या नहीं है? बिल्कुल है, इनडायरेक्टली या है, डायरेक्टली अल्लाह का कलाम है, ये भी है। अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह फेक स्टोरी बता रहा है, राइट? फेक स्टोरी बता नहीं रहा है, फेक स्टोरी वहां पर हुई है। क्या हुआ? फेक स्टोरी मूसा के टाइम पर हुई है। कहाँ है कि ये फेक स्टोरी? अल्लाह ने बताया ये फेक स्टोरी थी? अरे यार, आप जादू देखने जाते हो, कबूतर वाला टोपी में से वो निकाल देता है, तो उस बात को हकीकत थोड़ी ना मान लिया जाएगा। हम जानते हैं अरे वो भाई झूठ है, वो बस पता, हम सुनो साबित सुनो नहीं कर सुनो सकते। सुनो सुनो, जब कबूतर जो है वो टोपी में से कबूतर निकालेगा तो उसको बोला जाएगा कि ये जादू है। ये जादू भी नहीं, ये हाथों का कमाल है, ये ट्रिक्स है। हाँ। यहाँ पे तो अल्लाह कह रहा है कि हम इसी तरीके से मुर्दा को जिंदा करते हैं, और हुक्म भी कौन दे रहा है? हुक्म भी अल्लाह दे रहा है। ये देखो, मुर्द मुर्दा ये को देखो जिंदा हुक्म कौन करना, दे रहा ये है। मुर्दा और को जिंदा याद करो करना जो जब वाली तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और इसका इल्जाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे और अल्लाह को जाहिर करना था जो कुछ तुम पर छुपाते थे, तो हमने हुक्म दिया, अल्लाह हुक्म दे रहा है ये तो, हम्म। कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ। ये तो अल्लाह हाँ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मूसा ने, हुआ क्या होगा, आपस में लोग लड़ रहे होंगे, मूसा ने गाय का टुकड़ा उठा के रख दिया होगा, और जिस प्रकार कबूतर वाला कोई ट्रिक यूज करता है, मतलब मूसा ने ट्रिक मूसा करके ने कुछ ना कुछ कर ये दिया होगा।
नहीं नहीं, मूसा ने ये करके क्या कहते हैं उसको, लोगों को धोखा दिया, और ये करने का हुक्म अल्लाह दे रहा था, या मूसा धोखा दे रहे थे कि अल्लाह ने ऐसा कहा है उनको, राइट? ये साबित करना था कि सही कौन है गलत कौन है, तो उसके लिए अगर झूठ बोलना भी पड़ जाए तो जायज है, अरे मेरे हिसाब से पूरा पूरा जायज है। अच्छा, तो ये वाकया ही पूरा झूठा है जो मूसा ने अल्लाह की तरफ मंसूब किया। मुर्दे को जिंदा करने की बात झूठी है। अच्छा, ये मुर्दे को जिंदा करने की बात भी दो तर्कों में, एक तो मूसा ने किया, मूसा जो कर रहा है वो गलत है, ये संभव नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रिक होगी डेफिनेटली, हम नहीं समझ पा रहे। अच्छा सुनो, तो मूसा जो कर रहा है वो गलत था, तो मूसा तो अल्लाह के नाम पे कर रहा है, और वो कोई ट्रिक नबी थी। अगर अल्लाह के नाम पे ही धोखा दे दे तो अल्लाह को तो बताना चाहिए था कि ये तो धोखेबाज नबी है मूसा। नहीं 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 नहीं, अगर लोगों के लिए किसी भलाई काम के लिए झूठ बोला जा रहा है, गलत किया जा रहा है, तो वो डेफिनेटली सही है, ये मेरा वो पूरा तो पूरा ये मानना है। अरे आपसे भी तो कबूतर यार, वाला झूठ बोल के ये पैसे, कबूतर कैसे वाला झूठ बोल के पैसे लेता है ना। कैसे लोग आ रहे हैं भाई, जो अभी जो है कुरान को भी कह रहे हैं कि इसमें झूठे वाक़ये हैं। वाक्य अल्लाह का झूठे नहीं नबी, है, ट्रिक ही अल्लाह है, का मूसा ने नबी, ट्रिक की अल्लाह है। का रसूल मूसा झूठा। मूसा झूठा नहीं है, मूसा ने ट्रिक की है डेफिनेटली, लोगों को कुछ सही राह दिखाने के लिए, उसमें क्या गलत है। अरे यार, तो बचपन में मेरे घर वाले मुझे बेड के नीचे जाने से रोकते थे, तो झूठ बोलते थे तो बेड के आप नीचे मत जाओ, सांप है। अल्लाह तो मेरे धोखेबाजी घर वाले सिखाते झूठे थे क्या? झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, और जोर जोर से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, बचपन में मेरे घर वाले एक मुझे एक मना मिनट, करते थे बेड। अच्छा सुनो, आप ये जी। स्टेटमेंट दे दे कि अच्छा काम करने के लिए अल्लाह धोखेबाजी सिखाता है, कि धोखेबाजी से आप अच्छा काम कर सकते हैं। कोई चीज सही करने के लिए अगर कोई राज छुपाया जाए, कोई बातें छुपाई जाए, तो वे जायज है। या छुपाने की बात नहीं हो रही ना, ये तो आप कह रहे हैं कि पूरा वाकया ही धोखेबाजी है। वाक्य धोखेबाज नहीं है, मैंने कहा मुर्दे को जिंदा करने वाली बात ट्रिकी है, मैंने कभी हाँ नहीं तो कहा कि ये मुर्दा, सारे वाक्य झूठा है या झूठा गोश्त है। के मारने से मुर्दा जिंदा होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो अल्लाह तो कह रहा है कि इसी तरीके से अल्लाह जिंदा करता है। ये ट्रिकी बात है, ये मूसा ने करी है, अल्लाह ने नहीं कहा है। वर्ड बाय वर्ड अरे कोई इधर कुछ नहीं अल्लाह कर कह सकता, रहा ये है बात भाई, पॉसिबल नहीं है, ये अल्लाह की जबान ही नहीं है, जिंदा कैसे कौन कहेगा। करता है? एक मिनट, जिंदा कौन करता है? जिंदा अल्लाह करता है, जिंदा मारता अल्लाह है। तो यहाँ पे जिंदा करने की बात कौन कर रहा है? अल्लाह कह रहा है क्या मूसा कर रहा है? जिंदा हुआ ही नहीं है मेरे भाई, सवाल तो ये है, आप पकड़ के क्या? बैठो जिंदा करा जिंदा करा, जिंदा हुआ ही नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रिक लेकिन यूज अब हुई है। बात कौन कर रहा है? आपने एक झूठ बोला अभी कि ये जिंदा करने की बात अल्लाह नहीं कर रहा है बल्कि मूसा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुरान में तो अल्लाह बात कर रहा है। नहीं नहीं, तो मैंने कहा हमने जिंदा जो किया हुक्म है वो दिया, मूसा ने ट्रिक की है। ये भाई यहाँ पे कौन कह रहा है? और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी तथा एक दूसरे पर दोष थोपने लगे और अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे तुम छुपा रहे थे, ये बात कौन कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। उसके आगे अल्लाह क्या कह रहा है? तो हमने उसे कहा, उन्हें कहा, ये देखो, तो हमने हमने उन्हें कहा हुक्म गाय दिया, जिबा करो। अल्लाह हुक्म दिया। हम्म। तो ऊपर जब अल्लाह बात कर रहा था तो यहां भी अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ। हाँ। तो ये अल्लाह हुक्म दे रहा है ना। अरे तो अगर वो चीज, वो मुर्दा जिंदा हुआ है या वहां पे ट्रिक हुई है, दोनों में से जो भी हुआ है हुक्म अल्लाह नहीं दिया है, जिंदा नहीं हुआ है ये बात तय है। मरा कहा हुआ जिंदा व्यक्ति नहीं जिंदा हो हुआ जाए ये ये बात चीज। एक मिनट, अल्लाह तो यहां कह रहा है कि हम इसी तरीके से मुर्दों को जिंदा करते हैं। ये देखो, वो अलग कंटेक्स्ट में कह रहा है, वो जो सब वो आयत कंटाक्स जो में, है कौन से कंटाक्स में? अरे जब बात वो उधर ही लिखी हुई है तो अलग कंटाक्स कहां से आ गया? ये वाली जो लाइन आप कह रहे हो कि अल्लाह इसी तो तरीके से हमने, मुर्दों को जिंदा सुनो, करता है। ये देखो, तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ। देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा, इसी तरीके से, किस तरीके से? गाय के हाँ तो जरिए से। कब कि नहीं नहीं नहीं, गाय के जरिए से नहीं, मुर्दे को जिंदा कर देगा वाली बात सही है कि अल्लाह मुर्दों को भाई जिंदा करेगा, लेकिन ये जो मुर्दों को जिंदा करने वाली क्या बात लिखा है, है ये ऊपर? बात
हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से जरब लगाओ, देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा। यहाँ मुर्दों को जिंदा करने का तरीका ये बता रहा है अल्लाह कि वो गाय के गोश्त के टुकड़े से उसको मारेगा। अच्छा, यहाँ पे गाय का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से हुआ होगा यहाँ पे गोश्त का टुकड़ा इस्तेमाल हुआ होगा। मैं देखूं जरा, एक ये सेकंड लो में खुद देखता हूँ। भाई, ये लो, अरे ये लो, गाय लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबिक लैंग्वेज में या फिर गोश्त का टुकड़ा इस्तेमाल हुआ है? ये लो ना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो गाय को जिबा करने का चल रहा है। ये देखो, नहीं नहीं, जिंदा यहाँ कैसे देखो। किया? गोश्त गोश्त का टुकड़ा रखे ना। हाँ तो किसका गोश्त का टुकड़ा है? ऊपर कॉन्टेक्स्ट देखो, हाँ, यहाँ पे अल्लाह जो है, ये देखो, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल ला ज़लूल। ये देखो, हाँ। गाय, ये देखो। नहीं, बकरातुल का मतलब गाय होता है क्या? अरे यार, ये किस तरीके के चलो मोमिन है भाई। चलो गाय जिबा कर दी, ठीक है, लेकिन जो जिंदा करने की बात है, वो जो मेरा ध्यान जा रहा है वो जा रहा है कि गोश्त के टुकड़े से तो जिंदा किया जा सकता है, मतलब एक दूसरी लेवल पे, लेकिन गाय के गोश्त के तो टुकड़े वाली बात जो है वो ठीक नहीं होती। अरे ऊपर लेकिन ठीक नहीं है तो तुम्हारा अल्लाह ठीक बात नहीं कर रहा है ना। ये ऊपर तुमने कहा कि अरबी में बताओ गाय, ये देखो, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरा, अरे गाय। इस वाली सिचुएशन में तो मुर्दे को जिंदा करना ही बात नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ ट्रिक यूज हुई। मैं आपको पूरी सिचुएशन समझाता कहाँ हूँ, है हुआ ठीक क्या यूज होगा। हुई, किधर लिखा हुआ है? क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सके। तो मतलब भाई ये पॉसिबल बात कहाँ है, से आ गई लेकिन कि वो इस जगह पॉसिबल नहीं है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सके। पॉसिबल तो है अलग अलग लेवल पे, उसके उस पर हम बात नहीं करेंगे, नहीं लेकिन तो, यहाँ पे मुर्दा जिंदा लेकिन हुआ अल्लाह नहीं है, तो नहीं बोल रहा ये ट्रिक है, आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि ये चीज तार्किक नहीं है। एग्जैक्टली तो आपको अपना दिमाग लगा के, वो क्या कहते हैं उसको, चोर दरवाजा ढूंढने के बजाय आपको ये कहना चाहिए कि आपका कुरान जो है उसकी बातें तार्किक नहीं है। हाँ, वो तो मैं कहता हूँ, उसमें क्या फर्क है? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, कुरान कोई भी किताब तार्किक नहीं हो सकती पूरी पूरी। यार मैं तो ये कहता हूँ। बात ये थी कि कुरान की बातें तार्किक नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि मैं तर्क के बुनियाद पे मैंने इस्लाम को सही पाया है। इन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था? अब ये जो है हाँ। अपनी बात से पलट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ना मैं ना कब ना कह रहा ना। हूँ सारी बातें तार्किक जी, तार्किक है। नहीं नहीं, और मजहब के मुकाबले इस्लाम थोड़ा सा तार्किक है, मैंने ये कहा था। और इथिस्ट से बेहतर है कि मैं ये मजहब चुनूं। मैंने ये नहीं कहा कि इस्लाम पूरा पूरा तार्किक है, कोई भी धर्म पूरा तार्किक नहीं है, क्योंकि ना अल्लाह या कोई भी इस वक्त प्रूव हो सकता है ना खारिज हो सकता है। भाई इतनी ही धारणाएं आपका हो गया, आपसे डिस्कशन हो गया है। बहुत शुक्रिया कि आपने ये कहा कि थोड़ा सा तार्किक है। ठीक नहीं है, नहीं, और किताबों के अब मुकाबले तार्किक है। अभी यार आप फटाफट इस स्टेटमेंट अपने बदलते क्यों रहते? मैंने कहा और किताबों के मुकाबले ये किताब ज्यादा तार्किक है। अब वो थोड़ा हाँ, सा है, या अगर वो और 1% है अगर तो 1.5% मान और लो। किताबों को ना ले तो ये तार्किक नहीं है ना फिर। हाँ, लेकिन इथिस्ट बनने से बेहतर है कि मैं कुछ ना कुछ बन जाऊं। अच्छा, मतलब जबरदस्ती का धोखेधड़ी में आपको रहना है। ये धोखाधड़ी नहीं है सर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है व्यक्ति का। धोखाधड़ी क्या है? जब मैं इस चीज को किसी और तरीके से देख रहा हूँ, आप किसी और तरीके से देख रहे हो। भाई ये देखो, ये हो गया खत्म। भाई को बस एक आसरा चाहिए। इन्होंने कह दिया कि भाई ये भी तार्किक नहीं है। जब ये दूसरे से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा तार्किक लगता है, वरना ये भी तार्किक नहीं है। मतलब अगर किताबों को हटा दे तो ये एकदम फालतू बातें आपने लिखी हुई है। आपने फिलोसफी पे बात करने के लिए कही थी। फिलोसफी तो तार्किक है इस्लाम की, ये कहानी है। भाई कहानी किसी भी धर्म की तार्किक नहीं हो सकती। चलो, इतना तो तय हो गया कि कुरान जो है ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है, अगर उसको स्टैंड अलोन पे अगर देखा जाए, दूसरे से ये हाँ, कंपेयर कर रहे हैं। अब ये दूसरा कितना पढ़े क्या पढ़े, मैं तो उस पर डिस्कशन नहीं करता हूँ। इसी वजह से मैंने बोला कि बाकी किताबों को हटा दे तो हाँ, ये जो है इलॉजिकल किताब है। ठीक है, अरे हमारे ये ओरिजिनल वाले मिर्जा गालिब है या कौन से वाले हैं, जरा वेरीफाई करना। अच्छा, ये तो हो गया खत्म। इसी वजह से यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई आके ये कहता है ना कि मैं तर्क पर, मंतिक पर, लॉजिक पर हदीसों को इनकार करता हूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बोला चल भाई आजा, देखते तेरा मंतिक, तेरा तर्क पे तू कुरान को कैसे
रख सकता है, क्योंकि कुरान में भी इतनी, जैसा ये वाली बात है, ऐसी 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 बेकार बेकार इलॉजिकल बातें लिखी हुई है कि आप पूछो मत। सर ये ठीक है, इलॉजिकल नहीं है, कहानियां हैं। चांद को मामा कहा जाता है। अब आप ये थोड़ी ना कहोगे कि हमारी भाई मम्मी ने कभी चांद भाई को राखी बांधी थी। ये कहानियां भाई मात्र है। भाई प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी वो लीता पोती करने की आप बिल्कुल कोशिश ना करें। मुझे ये लीता बात पोती नहीं बताइए सर, जी। हो गई बात, हो गई वो बात, हो गई, आपने कह दिया। मुझे ये बताइए, वैसे तो आप वैसे तो मुसलमान है ही नहीं, आप एक काम करिएगा, कोई एक मोमिन लोग का जो चैनल होता है वहां पे जाके बोलना कि ये मेरा कुरान के बारे में और इस्लाम के बारे में नजरिया है, क्या मैं मुस्लिम हूं या नहीं हूं। नहीं नहीं, मैं उनसे क्यों, मैं खुद को मानना हूँ। लोगों देखो, सही या गलत का फैसला भीड़ तय नहीं करती है, आपके तर्क तय करते हैं। मेरे नहीं तर्कों के हिसाब से आप, मैं सही हूँ। अरे भीड़ नहीं में नहीं आप, बोल रहे आपको, यूट्यूब चैनल पे जाने बोल रहे हैं मौलवी हाँ हाँ हाँ, भाई। यूट्यूब चैनल पे जाओ। यूट्यूब पर भी तो भीड़ ही है, वहां पे मेजोरिटी लोग हैं। मेजोरिटी से मैं क्यों पूछूं कि मैं सही हूँ या गलत। अगर मेरे तर्क सही है और मैं खुद को सही मान रहा हूँ तो ठीक है। भाई अगर उस मेजोरिटी की भीड़ में अगर आप चले जाओगे और इस तरीके की बातें करोगे तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे। नहीं नहीं, मैं अपने घर में भी ऐसी बातें करता हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ। घर पे करते हो ना, जाओ ना कभी जुमा की नमाज घर पे में मतलब जाके। गली में, घर पे गली में भाई लोगों से, मेरे क्या यार कह रहा हूँ, दोस्तों सुनो से ना, ठीक ठाक। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आज क्या है, ट्यूसडे है ना, ये जी। फ्राइडे को जाओ, कोई जामा मस्जिद होगी ना, जाओ उधर, और वहां पे जब खुतबा खत्म होगा तो मौलवी साहब के पास जाके कहना कि भाई मेरी राय कुरान के बारे में ये है। उसके बाद देखना कि आप दूसरे दिन हॉस्पिटल में मिलोगे या नहीं मिलोगे, आपको अरे मैं सुझा के कह रहा हूँ वे भेजेंगे लोग या गलत है। खत्म करके भेजेंगे। अच्छा साहिल भाई, जब मैं थोड़ा कह सा रहा हूँ कि डिटेल्स वे में लोग, देते हैं इसका। क्या- इसके चैनल पे चले जाओ मंडे को। हाँ इसके पास चले जाओ, गिरगिट के पास चले जाओ। अरे मैं क्यों क्यों जाऊं सर। सवाल तो ये है, अरे मैं क्यों जाऊं सबसे बड़े। अरे मैं आपसे जानता सबसे हूँ कि पहले ये, पूछेगा कि आप एक्स मुस्लिम सपोर्टर हैं और बाद में आपसे बात करेगा। इसके चैनल पे जाओ, नहीं आपका नहीं, सवाल का जवाब दे देगा। मुझे पता है ये लोग तार्किक नहीं है, ये तो मुझे पता है। भाई मेरे हिसाब से तुम्हारे से ज्यादा तार्किक ये लोग हैं, क्योंकि तुम्हारी बातें जो है वो एकदम गई गुजरी है। ये लोग गई तो भी गुजरी थोड़ा है। सा बातें होती है कि भाई हम ठीक है, हम दिमागी अपंग है, हम जो लिखा हुआ है वो सबको मानते हैं, लेकिन चूंकि आप तर्क की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेतर्क है, तो आप मेरे नजर में तो आप सबसे बड़े बेवकूफ लॉजिकल है। इंसान है, और हमारी नजर में तो आप मुसलमान है ही नहीं, तो मैं आपसे क्यों बात करूं। अरे आपने तो साबित ही नहीं किया ये बेतर्क कैसे है। यार क्या आपने फिलोसफी की इंसान बात है की थी। यार। आप फिलोसफी के नाम पे कहानी लेकर आ गए। एक कहानी को उठाकर आपने पूरी बात उस पे क्योंकि उस कुरान को तुम ओवर अल्लाह कोट का कर दी। कलाम समझ रहे हो, पूरा इस्लाम उस कुरान पे टिका हुआ है। हाँ, मैं कभी इस हाँ, बात से मना कर उसमें रहा हूँ। अगर इस तरीके की फालतू बातें हैं जो आप कह रहे हैं कि ये तर्क पे नहीं उतरती, लेकिन फिर भी उस आप अगर पूरी, उसको अल्लाह का कलाम मान रहे हैं, किसी खुदा का कलाम मान रहे हैं जो बेतार्किक बातें करता है, तो भाई फिर आप ये रहे ही कहाँ इस्लाम में। ये कहानी बेतार्किक है। इस कहानी का जो कंक्लूजन है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है, ये बात ठीक है, ये बात सही है। मैं इस बात से खारिज नहीं कर रहा हूँ। ये कैसे कंक्लूजन तो तार्किक देखो। है, मुर्दे को जिंदा करेगा, ये कैसे तार्किक है। ये अलग लेवल पे मुर्दे, तार्किक है। उसके लिए बात की हाँ डायरेक्शन घुमानी पड़ जाएगी। उसकी बात की डायरेक्शन घुमानी पड़ जाएगी। आप चाहो तो हम घुमा सकते हैं। हाँ बताओ किस तरीके से तार्किक है, मुर्दे को जिंदा करेगा कोई, मुर्दे जिंदा होते हैं। देखो, इसके पीछे इस्लामिक फिलोसफी में जो लोग मतलब एक तो वर्ग वो होता है जो क्या बोल, लोगों को छोड़ दो, तर्क पे मुझे ये साबित करो कि मुर्दा कैसे जिंदा होगा। उसके लिए मुझे आपसे 3-4 सवाल करने पड़ेंगे। एक एक लाइन के आप जवाब देते जाइए, हाँ या ना में मैं साबित कर आपने दूंगा। खुद सवाल करो और खुद जवाब दो, मुझे सिर्फ इतना साबित करना है आपको, आपने मुझे साबित करना है कि मुर्दा जिंदा होता है क्या। कयामत में होता है कि नहीं। कयामत, कयामत साबित करे। सर कुरान के मतलब कुछ आयतें पर्दे में है, वे ओपन हो जाएंगे। मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं हम। क्या क्या। कुरान के कुछ राज हैं, रसूल अल्लाह का कुछ अहद है, वो बाहर हो मतलब जाएगा, जाहिर तर्क हो से आप जाएगा। साबित नहीं कर सकते अभी। तर्क ही है उसमें। तो साबित करो ना भाई, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ मेरे को, कैसे जिंदा होता है मुर्दा। 3 मिनट लगेंगे मुझे, अगर आप बोलते रहने दें। 3 मिनट नहीं, मैं एक एक बोल चीज बोलो, उस पर मेरे को डाउट रहेगा तो मैं उस पर सवाल करूंगा।
3 मिनट में आप 100 बातें कर दोगे तो मेरे को याद कहाँ से रहेगी कि किस किस बात को आपको जो है मुझे चलो डिबंक करना है। हाँ एक एक बार क्या हुआ कि रसूल अल्लाह और अली मौला कब्रिस्तान के आगे से गुजर रहे थे, ओके, ठीक है, और आप अली वहां पे मौला थे? नहीं नहीं, ये कहानी है, ये सच नहीं है, वो कहानी है। भाई आप कितना पढ़े लिखे हैं भाई? सर मैं फिलोसफी का विद्यार्थी हूँ। अब देखो, आपने मेरी बात पूरी नहीं करनी थी, आपने मेरी बात पूरी नहीं करनी थी, बीच में काट दिया। इसलिए मैंने कहा था 2.5-3 मिनट लगेंगे कहानी को पूरी करने में। अली अमर रुक जा भाई, थोड़ा रुक जा, थोड़ा हंस लेने दे मुझे, और हमारे जी जी सारे बिल्कुल व्यूअर जो 6,500 लोग देख रहे हैं उनको भी थोड़ा हंस लेने दे। भाई बिल्कुल जो हंसिए, है बिल्कुल हंसिए। फिलोसफी का स्टूडेंट है, और मैंने उसको बोला कि इसलिए कहा कि मुर्दा जिंदे होते हैं या जिंदा हो गए, तो मैंने कहा कि इसको तर्क से साबित कर, तो इसने कहा कि मैं साबित करता हूं, ठीक है। तो मैं पहले यहां वहां भाग रहे थे, मैं बोला भाई साबित कर दे, तो ये क्या बोल रहे हैं, अली और रसूलुल्लाह घूम रहे थे। और मैंने वही तो कहा, एक बात शुरू से शुरू होती है भाई, ऐसे बीच में से नहीं कह सकता। मैंने इसलिए कहा मैं आपसे सवाल करता हूँ, 1 सेकंड में आंसर देते रहिए, वरना आपको मेरी ये बात देखो 3 मिनट यार, तक सुननी एक पड़ेगी। कमेंट क्या आया, ये देखो, मनीष भाई कह रहे अरे साहिल साहब मोमिन ऐसे ही है क्या? भाई चाहे वो पढ़ा लिखा मोमिन हो, चाहे अनपढ़ मोमिन हो, चाहे जाहिल मोमिन हो, सबके सब आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक से साहिल एक भाई आप नमूने। साहिल भाई आपने आपको याद बात है, कंप्लीट नहीं होने दी, एक सेकंड भाई, अब एक सेकंड अब तक बात कंप्लीट भी हो जाती। भाई साहब, एक सेकंड। साहिल भाई आपको याद है अपने चैनल पे एक बार वो बीएचयू वाला 4 टाइम एमए आया था? हाँ हाँ हाँ, तो वो 4 बार एमए करके भी इस्लाम में रह के उसी तरह की बातें कर रहा था जो आज ये भाई साहब फिलोसफी और इस्लाम को साथ में लेके चल रहे हैं। तो अच्छा इनकी स्टोरी सुन लेते हैं। हाँ भाई स्टोरी सुनाओ। तो क्या हुआ, रसूलुल्लाह और हजरत अली जो है वो टहल रहे थे। हाँ कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहे थे, तो अली मौला ने हाँ कब्रों को सलाम किया और हाँ रसूलुल्लाह ने हाँ, भी कब्रों को सलाम किया। तो हम्म अली मौला ने पूछा कि जब हम कब्रों को सलाम करते हैं तो क्या कब्रों को सुनाई देता है? हम्म तो रसूलुल्लाह ने कहा कि सिर्फ सुनाई ही नहीं देता, वे हम्म पलटकर जवाब भी देते हैं। हम्म सिर्फ सुनाई ही नहीं देता, पलटकर जवाब देते हैं। तो अली मौला ने हम्म कहा ठीक है, पलटकर जवाब देते हैं। फिर रसूलुल्लाह ने सवाल किया, तो एक बात बताओ, जब वे जवाब देते हैं क्या तुम्हें सुनाई दिया? तो अली मौला बोले नहीं। तो रसूलुल्लाह ने हम्म सवाल किया, तो मुर्दा कौन हुआ? हम्म इस्लामिक फिलॉसफी की डेप्थ में जाओगे बिल्कुल एंड में, तो ये चीज मानी जाती है कि हम इस जीवन हम से मुर्दा पहले है, जो थे, हाँ एग्जैक्टली, हम इसीलिए मुर्दा है। कयामत की जो आयतें हैं वे इसीलिए ये बात साबित करती हैं कि याद करो वो दिन जब एक औरत रो रही होगी, याद करो वो दिन एक आदमी कहेगा कि वो कहाँ गया है, क्योंकि वे सब एक कयामत मिनट की भाई रुक निशानियां जा, हैं। मैं पूरी अरे रुक जा अली, अली अली अमर रुक जा। भाई कह रहे हैं हजरत अली और रसूलुल्लाह की कहानी सुना के भाई कह रहे हैं कि जो कब्र में है वो मुर्दा नहीं है, वो बात करते हैं, वो सुनते नहीं नहीं भी है, नहीं बात नहीं, भी करते हैं। जो हमारे अस्तित्व से पहले थे और हमारे अस्तित्व के बाद थे, वो जिंदा और अरे मुर्दा भाई है। कब्रों की बात तो कहानी मात्र है, ये बात समझाने हाँ, के लिए कि कैसे लोगों को समझाया जाए। अच्छा, तो वो कब्र वाले जो है वो असल में जिंदा है, वो सुनते हम भी जो हैं। आज हम इस जिंदगी से पहले जो थे वो जिंदा थे, और वो सुनते हैं या नहीं ये बात मायने नहीं रखती, मायने ये रखती है कि जिंदगी के हमारा पहले जो क्या जीवन थे है वो ये जरा, इसको भी, जिंदगी के पहले क्या थे इसको भी जरा तर्क से साबित कर दे भाई। मैं, हम लोग को हंसने का बहुत दिल कर रहा है सारे लोगों को। हाँ, जिंदगी के अरे पहले हम क्या थे वो भी तर्क से साबित कर दे। कुछ तो थे, या हमारा इस जिंदगी से क्या पहले कुछ अस्तित्व था या नहीं, हाँ या ना? क्या था, वही बोल रहा हूँ, साबित करो क्या था। साबित ये चीज में साबित नहीं हो सकती, लेकिन ज्यादा संभावना इस चीज की कि हाँ कुछ थे, हमारी थैंक चेतना, यू। हमारी रूह कुछ थी। साबित ये आप खारिज भी नहीं कर चीजें सकते, साबित आप खारिज मतलब भी नहीं कर तर्क सकते, पे नहीं उतरती। आप खारिज भी नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, दो तर्कों नहीं में तो ज्यादा भारी है, मैं उसको भाई भाई मानूंगा। भाई भाई, मतलब तर्क पे नहीं उतर सकते ना तर्क खारिज भी तो नहीं कर सकते, और भारी इस चीज का है भाई। कि मैं हम कुछ पूछ थे। रहा हूँ तर्क से, तर्क पे नहीं उतरती है ना क्या? ये बातें जो है, ये तर्क पे नहीं उतरती है, आप साबित नहीं कर सकते, राइट। तर्क खारिज भी तो, कोई चीज खारिज भी तो नहीं कर सकते। अब क्यों ये नहीं बात भी खारिज कर ध्यान रखो सकते? मुर्दा, भाई करिए, मुर्दा नहीं बात करता है, ये हम मुर्दे की शादीशुदा बात नहीं चीज है। कर रहे हैं,
मैंने पहले कह दिया था कि ये कहानी मात्र है। मेरा इस कहानी का मकसद तो ये था मतलब कि इस मुर्दा जीवन से जिंदा नहीं पहले हम होंगे जो थे वो थे जिंदा। भाई, क्या? मुर्दा जिंदा होंगे क्या नहीं होंगे? अरे हम जिंदा हो चुके हैं, मतलब हम पहले जो थे वो हम फिर जिंदा मतलब हुए हैं, और अभी जो, मरने के बाद हम फिर एक से मिनट जिंदा होंगे। अच्छा, हम मरे हुए थे, हम जिंदा हुए, राइट? हम पहले जिंदा थे, जो इस्लामिक फिलोसफी की डेप्थ है, ये मैं बिल्कुल डेप्थ बता रहा हूँ, जो आप हम पहले मतलब जिंदा मौलवी थे, ये बात नहीं बताएंगे। हम पहले जिंदा थे, फिर क्या हुआ? फिर हम मर गए। फिर हम मरे जब हम बर्थ हुए, इसीलिए उस बर्थ को कयामत का नाम दिया गया है। कुरान की मतलब कुछ आयतें कयामत हो मिलाओगे तो चुकी है? मिलेंगी। तो वही कयामत थी। वही कयामत थी, मतलब अभी फिर से जिंदा नहीं होना है? नहीं नहीं, कयामत की रोज अल्लाह फिर से, जब हम फिर से मर जाएंगे तो फिर से भी तो वापस वहीं जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। ये फिलोसफी की भाई बातें हैं भाई, ये बिल्कुल डेप्थ में जाके मैंने कहा था, ये बातें ऑनलाइन करना थोड़ा सा बेहूदी लग सकती है। अली, तुमको मालूम है तो तुम कितने बड़े बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। हाँ सर, कह सकते हैं ना बेवकूफ, कोई तो फर्क नहीं है। इतना तो साबित हो गया कि आप तर्क से ये साबित नहीं कर सकते कि मुर्दा जिंदा होते हैं। अगर आप हमको मुर्दा मान लो तो हाँ, मुर्दा जिंदे हुए हैं। अगर आप ना मतलब मानो आप तो मुर्दा है? जिस, हाँ, भाई लोग, हम आज एक मुर्दा से बात कर रहे हैं। 6,600 लोग। और करामतें देखो साहिल की। साहिल की लगभग स्ट्रीम लगभग में। अरे रुक ना यार, अली ईमान रुक जा। भाइयों, दोस्तों, अहबाब, और जितने मोमिन मोमिनाएं देख रही हैं, देख रहे हैं, ये देखिए क्या करिश्मा हुआ है कि हमारी स्ट्रीम में आज हम एक मुर्दा से बात कर रहे हैं। अच्छा, इस मुर्दे की शक्ल भी देख सकते हैं क्या हम? आपको मेरा चेहरा देख रहा है? ओ, लगा ही था एकदम कि आप जैसा दिखने वाला ही इस तरीके की बात कर सकता है। भाई, ये मुर्दा इंसान को देखो, हंसते हुए कभी देखा है मुर्दे इंसान को? दांत कितने प्यारे देखो हमारे भाई के। एकदम खरगोश से भी प्यारे दांत है हमारे भाई के। और ये मुर्दा इंसान है। अच्छा, शुक्रिया भाई, मुर्दे लोग शुक्रिया। जो है वो हेडफोन भी लगा के रखते हैं क्या? ये डिपेंड करता है ना, मुर्दा देखो, अगर आप पानी के नाम को पानी समझते हो तो आप बेवकूफ हो। अगर आप मुर्दा के नाम को मुर्दा समझ रहे हो तो आप बेवकूफ हो। आप मेरे ठीक है अस्तित्व भाई। को मानो। आप आपसे मुर्दा का मतलब है आदमी मर चुका है। अब ये जो मान लो कि मुर्दा चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, इस्लामिक फिलोसफी का मतलब ये है मैंने आज टोटल देख टोटल। लिया, चलते फिरते बैठते बैठे हुए मुर्दे को हमने आज देख लिया भाई। अच्छा अली अमन साहब, आप एक काम जरूर करना, आपसे डिस्कशन अल्हम्दु ओम माशा ओम खत्म हुआ मेरा। आपसे सिर्फ माता हूँ। इतनी गुजारिश है कि आसपास कोई दिमाग का डॉक्टर होगा ना, तो वहां पे जाके एक बार कंसल्ट जरूर करना, ठीक है प्यारे भाई? जी जी बिल्कुल, मैं करता रहता हूँ। अच्छा आप, थैंक यू सो वेरी मैं मच। अभी जाता हूँ, मैं कुछ कहूँ आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो नहीं एक नहीं, हो मिनट में। गया, बस बस खत्म खत्म, आपसे डिस्कशन खत्म हुआ प्यारे भाई। नहीं, एक सेकंड में कुछ कह के चला जाएंगे हम, अगर आपकी इजाजत हो अच्छा, तो। बोल बोल दीजिए। किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ना एक हाँ, बहुत बहुत बेसिक चीज है। किसी भी चीज की डेप्थ में जाओगे ना, तो इस्लामिक फिलोसफी में रूह, आत्मा, इन सब की बहुत अच्छे से बात हुई है। आप जो बात करते हो वो इस वर्ल्ड को लेकर करते हो। इस जी, वर्ल्ड के परे की बात जब कुरान करता है तो आप हंसते हो, और ये हम हंसी लोग के आप वहां केवल ना इस्लाम पे नहीं हंस रहे हो। आप केवल भाई, इस्लाम पे नहीं हंस रहे हो, आप तीन चार धर्मों पे हंस रहे हो, क्योंकि तीन चार धर्मों की मान्यता यही है। नहीं, बैसाखी नहीं लेना है। बैसाखी नहीं लेना है आपको, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, आप हंस भी तो रहे हो उनपे। ठीक, अरे भाई थोड़ा सबर कर लो। अच्छा, मैं कुछ तो बोल रहा था यार, ये अब्दुल्ला भाई के कमेंट हाईलाइट करने के चक्कर में मैं कुछ तो एक बात बोल रहा था, वो मेरे जहन से निकल गया। सोचने दो, बहुत एक जबरदस्त बात में बोलने वाला था कि, हाँ, ये बोल रहा था कि आप बोले ना कि गहराई में जब जाओगे, गहराई में जब जाओगे तो आपको ये चीजें पता चलेगी। हमारे वहां पे एक कहावत है। क्या होता था, जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता था, मतलब एक 10 पास किया, फिर 12th, फिर 15, फिर जब भी पूछ रहे, अरे अभी ये कोर्स कर रहा है, अभी वो कोर्स कर रहा है, अभी मास्टर्स कर रहा है, अभी पीएचडी कर रहा है, अभी डबल पीएचडी, तो हम लोग उसको बोलते थे
कि भाई ये इतना पढ़ाई करके ये बाद में जाके बिल्डिंग्स के पिलर गिने गए। किस किस ने ये इस तरीके की मजाक और मिसाल सुनी है कि ये अभी इतना सब पढ़ने के बाद ये पिलर गिने गए? मतलब क्या कि भाई जब कोई इतना ज्यादा घुस जाता है कुछ चीजों में तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है बहुत से लोगों का। ऊपर से पढ़कर तो अगर आप किसी हमारे चीज को खारिज कर रहे हो तो आप हमारे भी तो अली गलत हो। अमन भाई का ऊपर से अली पढ़कर अमन अगर आप भाई किसी का चीज को भी खारिज यही कर रहे हो हाल तो आप हुआ भी है गलत हो। कि ये अपने आप को मुर्दा समझ रहे हैं। चलिए अली अमन साहब, आपकी बात आ गई। थैंक यू सो वेरी मच। ओके सर, बाय। बाय। तो भाई लोग, आज यार फुल कॉमेडी हो रही है, इतनी कॉमेडी। वो पहले वाला भी भारी था, बकरा इज कैपिटलिज्म। और ये मुर्दा भाई। भाई हंस हंस के ये लोग रुला देंगे भाई। ओ यार कसम से। आ, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे खाते में आने वाला है। उससे पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं फटाफट। अच्छा, अमित बैक त्यागी पे कह रहे जो अब है तो। दो एक्स मुस्लिम थे, एक का हाँ, तो कैमरा नहीं बेचारे का वो डिवाइस कनेक्टेड नहीं आ रहा था, और दूसरा चला गया कि मैं यूट्यूब से सुन लेता हूँ। अच्छा। हाँ, पहले अभी थोड़ा और मोमिन लोग से बात करते हैं, फिर एक्स मुस्लिम्स को भी मौका देंगे ना। वैसे मैंने उनको बोला था कि 2 घंटे के बाद जुड़ना, तो समझो 3 घंटा तो होने ही आ गया है। तो हम उनको भी आज मौका देंगे, क्योंकि क्या है, अपने चैनल पे ही बेचारों को मौका मिलता है अपनी बात रखने का। तो मैं जो नए एक्स मुस्लिम्स बने हैं उनको भी मौका दूंगा। पहले और एक डिस्कशन कर लेते, फिर कोई एक्स मुस्लिम को ले लेंगे, ठीक है। अमित त्यागी कह रहे अब तो बता दो आप फ्री हो गए यूट्यूब पर। अमित त्यागी साहब अभी नहीं। आशीष कर्माकर कह रहे जय श्री राम, थैंक यू सर। संदीप पंजाबी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। प्रत्युष बैनर्जी, साहिल भाई बिग फैन, इंसानियत जिंदाबाद, हैड इशू विद पेइंग सुपर चैट्स, आज सॉल्व हुआ, पेंडिंग चैट्स इसलिए आज ही भेज रहा हूं। अमित जी को भी हाई। थैंक यू प्रत्युष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। बिस फाइनेंस मनी अपडेट, क्या मोरक्को एंड लीबिया में फ्लड्स अल्लाह की मर्जी से है? बिल्कुल सर, अल्लाह की मर्जी से। ट्रू थॉट, अब तो और पैसे देंगे शाहिद और बता इस्लाम के बारे में। थैंक यू ट्रू थॉट भाई। मिस्टर डी के कह रहे अरे यार कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक वर्ड समझने के लिए, एक वाहिद किताब रहेगा जिसे समझने में इतनी मुश्किल होती है। सर इतनी ऐसी किताब है कि ये मुल्ला मौलवियों को भी नहीं समझ में आती, इसी बुनियाद पे इतने सारे फिरके बने हैं। मिस्टर डी के कह रहे हैरी पॉटर भी ज्यादा तार्किक है इस किताब से। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जे आर भाई कह रहे साहिल भाई आई हैव सेंट यू इन व्हाट्सएप आर्टिकल रिगार्डिंग गोल्डन रूल, इन शॉर्ट इट मींस ट्रीटिंग अदर्स एज वन वुड एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड देमसेल्व्स। थैंक यू सर जे आर भाई, मैं देख लूंगा वो। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे ये शिया है वैसे भी काफिर है, इस उस जैसी भी बात करे। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। शिया तो वैसे भी काफिर ही होते हैं सुन्नियों के नजदीक, अक्सर सुन्नियों के नजदीक। नीति, big shout out to all the moderators, especially those who put timestamps on videos, which makes it easy for me to watch them later when I am off work. You guys, Rock, Sahil, and Adam are lucky to have you all. Thank you, Niti ji, and thank you so very much, all the moderators. उत्तम पदियार जी मेंबर बने, थैंक यू। स्टोन कोल्ड कह रहे हैं आई डोंट नो व्हाई मोमिन से दैट ओनली आलिम्स कैन इंटरप्रेट कुरान हदीस। आई थिंक कुरान हदीस आर वेरी सिंपल, देयर इज नो नीड फॉर अ डिग्री टू अंडरस्टैंड इट। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अल्फा मैक्स, जब प्रोसेस लॉजिकल नहीं है तो प्रोसेस का कंक्लूजन कैसे लॉजिकल हो सकता है? अली अमन प्लीज एक्सप्लेन। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब प्रोसेस ही लॉजिकल नहीं है तो कंक्लूजन कैसे लॉजिकल होगा। रेमोन रेन कह रहे ही इज बीइंग ट्रूली फिलोसॉफिकल। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं भाई ऐसे मीठे मीठे फिलोसॉफिकल इस्लाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, काश आपके रसूलुल्लाह भी ऐसे फिलोसॉफी खेलते। आप अभी निप्पल लेके सो जाओ। यहाँ मेरा वाला डायलॉग मार दिया आपने मृत्युंजय भाई, निप्पल वाला। एनपी कह रहे हैं चुस्लामी दैप्त, हम जिंदा थे फिर पेड़ो हम्माद आया और फिर सब सूतिए बन गए। मिस्टर डी के कह रहे हैं तुम नहीं हो, तुम वो हो, वो नहीं है, वो तुम हो, तुम वो हो जो वो नहीं है, वो है जो तुम नहीं हो, मैं हूं या मैं नहीं भी वो नहीं जो मैं हूं। वाह 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 वाह, तर्क ही तर्क।
मिया मालकोवा प्लीज डोंट ओपन कैमरा, साहिल डोंट डू दिस। अरे नहीं कर रहा हूँ, मतलब कैमरा ओपन कर दिया था लेकिन मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, तो मैंने अपना कोई वादा नहीं तोड़ा। अनक बरोई थैंक यू सो वेरी मच। नाखून से खतना कह रहे हैं, शुरू में इसने कहा था सारे धर्म मजाहिब में इस्लाम की इसको सबसे तार्किक लगा, तब मुझे लगा नहीं था इसने कोई और किताब पढ़ी है, पर इसकी बार बार जन्म मरण की बात से इसने सनातन तो पढ़ा है पक्का। थैंक यू नाखून से खतना भाई। मृत्युंजय कह रहे इतनी बार इस्लामिक फिलोसफिकल वर्ड आज सुन ली मैंने कि अब सपनों में भी इस्लामिक फिलोसफी मेरे को सुनाई देगा। बिल्कुल सही सर। अनक बरुई ये सनातनी हो गया, आत्मा पे आया। थैंक यू। ब्लैक मम्बा थैंक यू सो वेरी मच। बारबरी का स्मृति जी जाने क्यों दिया, पहले पूछ तो लेते क्या फूका है। ये बहुत सही कहा यार।